देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। नमस्कार दोस्तों, मैं लीड इंडिया टीवी से साहिल श्रीवास्तव। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। क्या रेल हादसों के पीछे आतंकवादी एक्टिव हो चुके हैं? स्लीपर सेल। आप लोगों ने एक नोटिस किया है कि पिछले 7-8 महीनों से, जब से विधानसभा के चुनाव खत्म हुए, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इतनी ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हो रही है? आखिर उसके पीछे कौन लोग हैं? पहली चीज। दूसरी चीज कि आपने एक बात नोटिस की होगी कि जितने भी ट्रेन हादसे हुए हैं, जब उन अपराधियों को पकड़ा गया तो वो मुस्लिम ही क्यों थे? अभी हालिया पाकिस्तान से एक वीडियो आया था और वो कहता है, वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, कि मैंने हिंदुस्तान के अपने सभी स्लीपर सेल को एक्टिव कर दिया है और उसने आदेश दिया है कि ट्रेन के पटरियों पर आप पत्थर रखें और जो ट्रेन की पटरियों का, जो ट्रैक का जो ज्वाइंट होता है, उसके बीच में मोटे मोटे लोहे के राड फंसा दिए गए। आखिर इनकी मंशा क्या है, ये जरा सोचना है। देखिए, एक आतंकवादी बम को लेके जाता है, कहीं बम ट्रांसपोर्ट करेगा और उसके बाद अगर आत्मघाती है तो खुद भी मरता है और कई लोगों को लेके मरता है। लेकिन अब आतंकवादियों ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने सोचा खर्चा कम, नुकसान ज़्यादा। तो पत्थर तो रेलवे के पास पड़े होते हैं, ट्रैक पर उन्होंने पत्थर बिछाना शुरू कर दिया और ज्वाइंट में लोहे की राड लगा दी। और जब एक्सीडेंट होता है तो ट्रेन का नुकसान तो होता ही होता है, आर्थिक क्षति के साथ साथ हजारों जानें जाती हैं और सरकार और हमारी एजेंसियां इस चीज़ को ढूंढने में लग जाती हैं कि आखिर ये एक्सीडेंट कैसा हुआ है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकार को संसद में घेरने के लिए विपक्ष ऐसे स्लीपर सेल को पैसे देती है। हमारी खुफिया एजेंसी कहां सोई है, उसे जागना होगा। मैं अभी आपको सारे रेल हादसों के बारे में विस्तार से बताऊंगा और आप देखिएगा कितने रेल हादसे हो रहे हैं। इस पर कोई ठोस रेलवे नीति नहीं बना पा रही है। अभी रेल मंत्रालय और रेल मंत्री साहब ने कहा कि हमारे सभी ट्रेनों में कवच लगा हुआ है। आखिर वो कौन सा कवच है जो एक्सीडेंट होने से रोक देता है? तो या तो कवच फेल है या तो आतंकवादियों का ब्रेन बहुत ज्यादा तेज है। ये कब तक रुकेगा? और खासकर इस देश की वंदे भारत ट्रेन, जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उसको टारगेट पर रखा गया है। ऐसे ही नहीं, ये एक सोचने का विषय है कि जब इस देश का मुसलमान वंदे मातरम बोल नहीं सकता, वो कैसे वंदे ट्रेन को चलने देगा? एक सोची समझी नीति है। और वो भी कि ऐसी ट्रेनों को जो नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि आम आदमी भी एक अच्छी ट्रेनों की यात्रा कर सके। विपक्ष जानता है कि यदि ये ट्रेनें सुचारू रूप से चलने लगी तो उनके पास करने को क्या है? कुछ भी नहीं है। संसद में आवाज कैसे उठेगी? संसद में आवाज को उठाने के लिए मुद्दों की जरूरत होती है। हमने इस बार देखा, जैसे ही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कश्मीर में आतंकवाद एक्टिव हो गया, ट्रेनों पे आतंकवाद एक्टिव हो गए। हमारी खुफिया एजेंसी क्या सोई हुई है? अब जागना होगा, इस देश की जनता को जागना होगा। अगर ये देश की जनता अपने देश से प्यार करती है तो अब उसे इस रेलवे की दुर्घटनाओं से होने वाली की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। मैंने एक विचार मैं व्यक्त कर रहा हूं
और मैं चाहता हूं कि मेरा ये विचार रेल मंत्रालय तक जाए। मैं ये सोचता हूं कि रेलवे ट्रैक जिन गांव से होकर गुजरता है, उन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच के उन गांव के लोगों को इस रेलवे के ट्रैक की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाए, उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाया जाए। उस गांव के प्रधान को जिम्मेदारी के साथ यह एहसास कराया जाए कि आपके कुछ लड़के जो बेरोजगार लड़के हैं, उन्हें रेलवे रोजगार भी दे सकता है। तो उन लड़कों को रेलवे ट्रैक की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाए। सीसीटीवी कैमरे से यह कार्य संभव नहीं हो पाएगा। उसकी वजह यह है कि सीसीटीवी कैमरा को तोड़ा जा सकता है, लेकिन इंसान को तोड़ा नहीं जा सकता। तो अगर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच के आसपास के गांव के युवा लड़कों को युवा रेलवे ट्रैक सुरक्षा दल करके एक संस्थान बनाई जाए और उनको जिम्मेदारी दी जाए कि वो रेलवे ट्रैक की सुरक्षा करेंगे, तो मैं समझता हूं कि वो रेलवे ट्रैक की सुरक्षा भी होगी। और अब एक सवाल सरकार के सामने आता है, आप भी पूछेंगे कि वो लड़के को सरकार कैसे पैसा देगी उन्हें। मैं कहता हूं कि आप रोजगार पैदा कीजिए। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में जितने भी टिकट बिकते हैं, प्रति टिकट 1 रुपये चार्ज किया जाए और वो पैसा उस आसपास के गांव में के लोगों को, जो लड़कों को जो रेलवे ट्रैक सुरक्षा दल बनाया गया है, उससे उनकी पगार दी जाए। और आने वाले समय में अगर उनका कार्य अच्छा है, उनके इलाके में कोई भी रेल दुर्घटना नहीं होती है, तो इन सभी बच्चों को रेलवे परमानेंट जॉब पे रख ले। मैं समझता हूं एक रेलवे ट्रैक पर जब इस तरह की दुर्घटना होती, रेल दुर्घटना में एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका जो बजट है, जो नुकसान है और जो जानमाल का नुकसान है, उससे ज़्यादा तो पगार हो नहीं सकती है। ये मेरा विचार है, मेरा सुझाव है। इस पर मैं चाहूँगा रेल मंत्रालय बहुत सख्ती से एक्शन ले। और मैं अपने देश के नागरिकों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि रेल की सुरक्षा अगर आप अपने कंधों पर ले ले, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी स्लीपर सेल इतना तगड़ा हो सकता है जो एक भी दुर्घटना, एक भी आतंकवादी कार्रवाई कर सके। आखिर आप क्यों सोए हैं? सरकार आपकी सुरक्षा की गारंटी लेती है, लेकिन उस गारंटी के साथ साथ सुरक्षा का जो उत्तरदायित्व इस देश के नागरिकों पर भी है। मैं इन सभी आतंकवादियों को चेतावनी देता हूं कि सुधर जाओ। तुम्हारे स्लीपर सेल को जिस दिन ये देश जाग गया, इस देश के नागरिक जाग गए, चुन चुन के इसी धरती में दफन कर दिए जाओगे। और ऐसे मौलानाओं से ये डरता नहीं है हिंदुस्तान। तुम वीडियो बना के देश को तुम चैलेंज करते हो। जिस दिन इस देश का नागरिक जाग गया ना, तुम्हें धरती में गाड़ देगा। इसलिए अब ऐसा वीडियो बनाना बंद करो। ये देश 70 साल पुराना देश नहीं है। अब ये देश जागा हुआ देश है, राष्ट्रभक्त है, देश से प्यार करता है और अपने देश के लिए न्यौछावर होना चाहता है। आज का नागरिक, आज का युवा भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, राजगुरु है, सुखदेव है। वो तुम्हारी ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है। हैं एक आतंकवादी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। और मैं निश्चित बताता हूं, अगर वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई तो आतंकवाद की पुनः शुरुआत हो जाएगी। तो अभी से मैं इस देश के नागरिकों से निवेदन करता हूं, सतर्क हो जाइए, सजग हो जाइए, खुली आंखें रखिए और अपने आसपास किसी भी ऐसी गतिविधियां को देखिए जो संदेह वाला व्यक्ति है, तुरंत अपने नजदीक के पुलिस में जाकर उसे कंप्लेन कीजिए। आप डरिए मत। आज राष्ट्रवादी सरकार है, देशभक्त सरकार है। मैं इसी के साथ मैं रेल मंत्रालय के मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो मैंने विचार रखे हैं उसको अमल में लाइए। निश्चित एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में एक रेलवे ट्रैक सुरक्षा दल जरूर बनाइए। मुझे जहां तक लगता है कि इन दुर्घटनाओं में कमी आएगी। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। की खास खबरें लगातार बने रहिए हमारे साथ
अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.